Good morning, everyone. A very warm welcome to everyone in this today's session. Today, we are going to see the next part of your short story number 4, that is The Great Automatic Grammatizator by Roald Dahl. Now, as you all know, I have divided this entire short story into 6 parts, isn't it? This is going to be our second part, as you all know. Now, we are left with just 4 parts after completing this. So, I hope you know what is a grammatizator. Okay, I have told you. I have even shown, I even show you the video of the grammatizator, isn't it? And the image as well. So let's see it again. So this is called a grammatizator, isn't it? And this was the video. Let me click over here and see it again. Okay, so this was your grammatizator. Okay, you could see this is your key, like these are your buttons. Okay, and this is your a portion where the paper is inserted. Okay, this is a portion where a paper is inserted. As you press this button, the paper moves on and the story writes, isn't it? So now let's see the part 2 of your grammatizator short story. So now there was no stopping night now. He went to work immediately and then followed during the next few days period of intense labor. मतलब अब जो नाइप है, एज यू ऑल नो, वो एक स्टोरी राइट कर रहा था ना, उसे एक बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली. ओके और क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लिखी जा रही थी, इसलिए ही वॉज इन अ वेरी एनर्जेटिक एंड एस्थेटिक मूड. नाउ ही वॉज इन एन एस्थेटिक मूड and in a very energetic mood. That's why he was writing the short story without wasting no more time. Okay, he was doing the intense labor. Intense labor means the hard work. Okay, hard work कर रहा था. And the living room became littered with sheets of paper, formula and calculation sheets of words, thousands and thousands of words, the plots of short stories, curiously broken up and subdivided huge extract from rugged treasurers. Pages filled with the first name of man and women, hundreds of surnames taken from the telephone directory indicate drawing of wires and circuits and switches and thermoic valves, drawing of machines that could punch holes of different shapes in little cards, and of a strange electric typewriter that could type 10,000 words a minute. मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि जो मिस्टर बॉलिन है, ही वॉज राइटिंग द एडोल्फ नाइफ जो है वो स्टोरी लिख रहा था, इजंट इट? तो देखो, ये कहानी तब की है, ये स्टोरी अपने घर पे लिख रहा है जब मिस्टर बॉलिन ने इसे छुट्टी दी है. ओके, मिस्टर बॉलिन ने इसे कहा था ना, तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हो, यू आर लुकिंग लिटिल लेथार्जिक, तो तुम अब थोड़ी दिन स्विम करके आओ, थोड़े दिन घूम कर आओ, इजंट इट? तो ये घूमने की जगह ही वॉज राइटिंग द स्टोरी. ओके, घूमने की जगह ये राइटिंग लिख रहा है, अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर रहा है. ओके, एंड जिसकी वजह से, क्योंकि वो स्टोरी को लिख रहा है, तो उसका पूरा रूम जो है वो एक लिटर बन चुका है, लिटर्ड विथ शीट्स ऑफ पेपर. लिटर्ड का मतलब होता है डस्ट, जो मतलब कूड़ा वगैरह होता है. अब यहाँ पे शीट्स का लिटर क्यों बन गया? क्योंकि उसने कई बार, ऑब्वियसली जब हम किसी स्टोरी को लिखते हैं तो कई बार उसे बिगाड़ते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियाँ रहती हैं. एक बार गलती करेगा इंसान, दूसरी बार गलती करेगा, तीसरी बार करेगा, कब तक करेगा गलती, इजंट इट? तो इसीलिए आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, व्हेन यू राइट द कॉम्पोजिशन, जब आप कॉम्पोजिशन लिखते हैं अपने एग्जाम में, तो पहले ये प्लॉट करते हैं कॉम्पोजिशन की हेडिंग्स को, इजंट इट? फर्स्ट यू प्लॉट द हेडिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन. ओके, फिर आप उसे इलेबोरेट करके डिस्क्राइब करते हैं अपनी पेपर शीट पे, इजंट इट? तो सेम यहाँ पे जो नाइफ है वो भी सेम यही कर रहा है कि पहले उसने अपने प्लॉट पूरा स्ट्रक्चर बना दिया अपनी शॉर्ट स्टोरी का, कि इस तरीके का मेरा स्ट्रक्चर रहेगा.
ओके तो कई बार उसका स्ट्रक्चर ख़राब बनता है, कई बार उसे कुछ कमी लगती है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, स्क्रम्बल द पेपर. ओके ही क्रम्बल द पेपर बेसिकली. ओके ही क्रम्बल द पेपर एंड थ्रो इट इन हिज रूम. ओके अगर उससे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो सिंपली क्या करता है, ही क्रम्बल अप द पेपर, ही स्क्वीज आउट द पेपर. ओके और वो फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा रूप कैसा लग रहा है, एक लेटर की तरह लग रहा है, जिसमें ही हैज़ थ्रो द फॉर्मूला शीट्स. ओके कैलकुलेशन वर्ड्स, जो कैलकुलेटिंग वर्ड्स हैं. ओके थाउजेंड्स जो वर्ड्स हैं वो भी उसका पूरा रूम जो है वो पेपर से, फॉर्मूला शीट से, कैलकुलेशन शीट से पूरा एक लेटर बन चुका है. ओके एंड द लिस्ट ऑफ वर्ड्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, द प्लॉट ऑफ स्टोरी इज क्यूरियसली ब्रोकन अप एंड सब डिवाइडेड. ही यूज एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रॉकेट्स टीचर्स. और उसने कुछ वर्ड्स जो है अपने कुछ शॉर्ट स्टोरी के वर्ड्स कहाँ से लिए हैं, रॉकेट टीचर्स से लिए हैं. रॉकेट टीचर्स एक आप कह सकते हैं शॉर्ट स्टोरी का नाम है. Okay, it is the name of a short story. Rocket Teachers, it is a book. Sorry, Rocket Teachers is a book which is written by the Peter Mark Rocket. किनके थ्रू लिखी गई है, पीटर मार्क रॉकेट के थ्रू लिखी गई है. तो उसने क्या किया है इस बुक से, ही teachers pages filled with the first name of man and women, hundreds of surnames taken from the telephone directory, intricate drawing. Now उसने क्या किया, उसने अपनी स्टोरी के लिए जो फर्स्ट पेज है ना वो पूरा कैरेक्टर्स से भर दिया. मतलब फर्स्ट नेम ऑफ मैन एंड वुमेन का मतलब है उसके जो स्टोरीज में कैरेक्टर्स थे उन कैरेक्टर्स से उसने अपना फर्स्ट पेज जो है वो भर दिया है. ओके कई सारे उसने मैन्स एंड वुमेन्स के फर्स्ट नेम लिखे. देन ही रोट द सर नेम. ओके हंड्रेड्स ऑफ सर नेम उसने लिखे हैं कहाँ से, टेलीफोन डायरेक्टरी से, इंट्रिकेट ड्राइंग से, वायर्स की जो इंट्रिकेट ड्राइंग्स हैं. ओके सर्किट्स की, स्विचेस की और थर्मोइक बॉयल्स, ये सारे उसने रेफरेंस लिए हैं अपनी स्टोरी के लिए. इजंट इट? और ही ऑल्सो एंड ड्राइंग ऑफ मशीन दैट कुड पंच होल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स in little cards and of a strange electric typewriter that could type 10,000 words a minute. और उसने एक मशीन बनाई है, उसने एक मशीन की ड्राइंग बनाई है दैट कैन पंच होल्स इन डिफरेंट शेप्स, जो डिफरेंट शेप्स में होल्स को पंच कर सकती है कार्ड्स पर. इजंट इट? एंड ऑफ अ स्ट्रेंज इलेक्ट्रिक टाइपराइटर दैट कुड टाइप 10,000 वर्ड्स अ मिनट. और एक टाइपराइटर, ये सारी चीज़ें उसने बनाई थी. एक पंच मशीन बनाई थी, इजंट इट? एक पंच मशीन उसने बनाई थी जो कि डिफरेंट टाइप्स के होल्स को प्रेस कर सकती है इन अ पेपर. और एक उसने टाइपराइटर बनाया था. इजंट इट? ही मेड द टाइपराइटर वेयर वी वन जो कि 1 मिनट में 10,000 वर्ड्स को क्या कर सकता था, राइट कर सकता था. इजंट इट? Also kind of control panel with a series of small push buttons, each of one labeled with the name of a famous American magazine. और उसने एक सीरीज़ बनाई थी स्मॉल पुश बटन्स की, लाइक उसके ग्रामेटिजेटर पे जो कीबोर्ड था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, वो जो कीज़ जो थी उन पे जो अमेरिकन मैगजीन्स हैं उनके कैरेक्टर्स छपे हुए थे. ओके उन कीज़ पे अमेरिकन मैगजीन्स के कैरेक्टर्स छपे हुए थे. तो उसने वो सिस्टम भी बनाया था अपनी मशीन में. वो बटन्स पे उन अमेरिकन कैरेक्टर्स के, अमेरिकन मैगजीन्स के जो कैरेक्टर्स हैं, फेमस कैरेक्टर्स हैं, उनकी फ़ोटो लगाई, उनकी मतलब उनकी कीज़ बेसिकली बनाई गई थी जिससे वो प्रेस करें तो उसी टाइप का कैरेक्टर आपका स्क्रीन पर बनकर आ जाए. Isn't it? Now he was working in a mood of exhilaration, prowling around the room amidst this littering of paper, rubbing his hands together, talking out loud to himself, and sometimes with a sly curl of the nose he would mutter a series of mutterers, imprecations in which the word editor seemed always to be present. On the 15th day of continuous work, he collected the paper into 2 large folders which he carried almost at a run to the office of John Boleyn, including electrical engineer. Now वो क्या करता है, ही वॉज वर्किंग इन अ मूड ऑफ एक्सुलेशन, मतलब उसका जो वर्क था, मतलब जो वो शॉर्ट स्टोरी लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग इन अ वेरी एक्सुलेशन मूड. एक्सुलेशन मतलब होता है जॉयफुल, बहुत ज़्यादा खुशी वाला. ओके
एक्जुलेशन का मतलब जॉयफुल मूड में। प्रोलिंग का मतलब होता है चलते चलते, वॉकिंग, प्रॉल करते करते। जैसे प्रॉल बेसिकली तो कीड़े मकोड़े जो प्रॉल करते हैं उन्हें कहा जाता है, पर यहाँ पे जॉन बोलिन के लिए कहा गया है कि ही वॉज प्रॉलिंग। ओके, वो पूरे अपने लिटर रूम में, लिटर रूम क्यों कहा गया, क्योंकि उसका रूम में बहुत ज़्यादा कागज पड़े थे, ओके, बहुत ज़्यादा कचड़ा पड़ा था। दैट्स व्हाई ही वाज रोमिंग इन हिज लिटर रूम, अपने ही लिटर रूम में ही वाज रोमिंग, और अपने हैंड्स को ही वाज रबिंग, ओके, अपने हैंड्स को रब करते करते अपने आप से ही तेज बातें करता है, ओके। और कभी कभी तो वो अपनी नोज़ को इस तरीके से स्मेयर करता है, इस तरीके से रगड़ता है, एज ही वॉज लुकिंग लाइक अ स्लाई कर्ल, ओके। वो अपनी नोज़ को किस तरीके से करता है, स्लाई कर्ल की तरह। स्लाई कर्ल का मतलब होता है बहुत कनिंगली, बहुत ज़्यादा चालाकी से, इजंट इट। वो अपनी नोज़ को बहुत कनिंगली ही रब्ड, ओके। देन he would mutter a series of mutterous imprecations in which the word editor seemed always to be present, or he would also he was speaking curse। imprecations का मतलब होता है वो mutterous की तरह बहुत कर्स बोलता है, जिसमें जो वर्ड एडिटर है वो हमेशा प्रेजेंट होता है। मीन्स उसकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी उसमें अपने लास्ट में वो वर्ड एडिटर ज़रूर लिखता था, ओके। अपने लास्ट का जो कलेक्शन होता था उसकी बुक्स का, उसमें वो एडिटर वर्ड को ज़रूर आप कह सकते हैं ऐड करता था, इजंट इट। नाउ आफ्टर दैट, on the 15th day of continuous work, he collected the papers into two large folded which he carried। मतलब 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, उसने 15 दिन लगा दिए थे एक शॉर्ट स्टोरी को लिखने में, तो 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने फोल्डर्स को, मतलब उसकी जो शॉर्ट स्टोरी थी वो 2 पेपर्स में आई थी, 2 बड़े बड़े पेपर्स में आई थी, तो उसने दोनों पेपर्स का एक रोल बनाया, ओके, उसे लिया और साथ में अपना ग्रामेटिजेटर जो है, अपनी जो मशीन है, इजंट इट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, ओके, वो साथ में लेके चला गया किनके पास, जॉन बोलिन के पास, ओके। जॉन बोलिन के ऑफिस चला गया उन्हें दिखाने के लिए। नाउ जो जॉन बोलिन है, मिस्टर बोलिन है, वो बहुत खुश होते हैं कि जो नाइप है वो अपनी छुट्टियां बिता कर आ गया। जॉन बोलिन को क्या लग रहा है कि वो अपनी छुट्टियां बिता कर आया है, पर रेदर देन स्पेंडिंग हॉलीडेज, रेदर देन डूइंग रिक्रिएशन एंड फन, ही वॉज डूइंग इंटेंस लेबर। वो क्या कर रहा था, मेहनत कर रहा था फॉर हिज राइटिंग, अपनी राइटिंग के लिए, इजंट इट। सो मिस्टर बोलिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसे देखकर। देन ही सेड, वेल नाइप, गुड, gracious me, you look 100% better, you have a good holidays, where had you go? Now मिस्टर बोलिन कहते हैं कि तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मिस्टर नाइप, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई नाइप। अच्छा, तुम्हारी हॉलीडेज़ कैसी बीती, ओके, तुम पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मीन्स पहले से ज़्यादा हेल्दी लग रहे हो। कहाँ कहाँ गए थे अपनी हॉलीडेज़ में, ओके, तुम्हारी हॉलीडेज़ कैसी बीती। Then he just as ugly and untidy as ever। Now जो नाइट था, ही वॉज इन हिज सेम कंडीशन, जैसे वो गया था उसी कंडीशन में वो आया है, मतलब उसमें कोई भी चेंज उसने नहीं मतलब मिला उसमें, ओके। उसकी जैसी कंडीशन वो गया था उसी कंडीशन वो आया है। नाउ मिस्टर बोलिन को लगा, ही थॉट दैट वाई डजंट ही स्टैंड अप स्ट्रेट। मतलब देखो, जैसे वो पहले भी खड़ा नहीं हो पाता था स्ट्रेट, बहुत एग्जॉस्टिव सा लगता था, आज भी वो वैसा ही लग रहा है, ओके। आज भी बहुत ज़्यादा थका थका सा लग रहा है, आज भी वो ठीक से नहीं खड़ा हो पा रहा, ओके। तो मिस्टर बोलिन कहते हैं कि ये खड़ा क्यों नहीं हो पाता है सही से, ये सही से खड़ा क्यों नहीं हो पाता है। देन ही लुक्स लाइक अ बैंड स्टिक। क्या कहते हैं मिस्टर बोलिन कि ये बिल्कुल एक बैंड स्टिक की तरह हमेशा झुका रहता है, हमेशा ये आप कैसे इंक्लाइंड रहता है, कभी ये स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाता है, हमेशा ही ऑलवेज इन एन इंक्लाइंड मूड, इजंट इट, इन एन इंक्लाइंड पोजिशन। नाउ यू लुक You look 100% better, my boy. I wonder, okay, अब उसकी खुशी के लिए, मतलब उसे अप्रिशिएट करने के लिए या उसे बुरा ना लगे इसलिए वो कह देते हैं कि तुम 100% अच्छे लग रहे हो, मीन्स फ्रेश लग रहे हो, जबकि वो लग नहीं रहा था, पर वो कह देते हैं फॉर द सेक ऑफ हिम, ओके। तो ही सेड, यू आर लुकिंग 100% बेटर, my boy, I wonder
what he's grinning about. Every time I see him, his ears seem to have got larger. Now Mr. Wallace says that कि तुम पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी कंडीशन पहले से ज़्यादा अच्छी है, तुम 100% अच्छे लग रहे हो माई बॉय नाइप. मतलब आई एम वेरी वॉन्डरिंग, मैं बहुत मतलब आई एम वेरी इन अ वेरी, आप कह सकते हैं वॉन्डर में हूँ मैं कि वॉट ही इज़ ग्रेनिंग अबाउट मीन्स वो हंस क्यों रहा है. ग्रेनिंग का मतलब है ही करके हंसना, मतलब बहुत हल्के से ही इस तरीके खिलखिलाना, हिंदी में जैसे कहते हैं खिलखिलाना, इजंट इट, उसी को हम कहते हैं ग्रेनिंग. ओके तो वो खिलखिला रहा था, वो हंस रहा था. ओके पर मिस्टर वॉलन को ये नहीं समझ आया कि वो हंस क्यों रहा है. वाई ही इज़ ग्रेनिंग अबाउट. एवरी टाइम आई सी हिम हिज ईयर सीम्स टू बी हैव लार्जर. मतलब हर समय मैं देखता रहता हूँ उसके जो ईयर्स हैं, ईयर लोब्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं. ओके पर आज वो हंस रहा है, मतलब उसके मुंह पे कभी हंसी नहीं आई थी पर आज वो हंस रहा है. ओके व्हाट इज़ द रीज़न. देन Adolf Knight placed the folder on his desk. Look, Mr. Bolin. He carried. Look at these. Now, Adolf Knight क्या करता है, अपने जो पेपर्स लाया था वो स्टोरीज के, वो टेबल पे रख देता है. ओके उस फोल्डर को, जो उसने स्टोरीज लिखी थी उन फोल्डर्स में, वो फोल्डर्स नाइट जो है वो मिस्टर बॉलिन की डेस्क पे रख देता है, उन्हें फैला देता है और कहता है कि मिस्टर बॉलिन इसे देखिए, इन स्टोरीज़ को देखिए जो मैंने लिखी हैं. फिर वो क्या करता है, अपनी स्टोरीज़ को पोर्ड कर देता है. ही पोर्ड मीन्स वो अपनी स्टोरीज़ को, अपने पेजेस को खोल देता है डेस्क पे. ओके देन ही ओपन द फोल्डर एंड पुश द प्लान इन फ्रंट ऑफ द एस्टोनिश्ड लिटिल मैन. और फिर वो क्या करता है, वो अपने पूरे प्लान को बताता है, जितने भी उसने प्लान अपनी स्टोरी के लिए लिखा था, जो प्लॉट्स उसने किए थे, वो सारी चीज़ें, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताता है किस तरीके से उसने स्टोरी को लिखा है. ओके इन फ्रंट ऑफ द एस्टोनिश्ड लिटिल मैन. Okay, he talked for over an hour explaining everything, and when he had finished, he stepped back, breathless, flushed, waiting for the verdict. Now वो अपनी पूरी स्टोरी को elaborate करके बताता है, पूरी स्टोरी को he described the entire story. Okay, पूरे मतलब ही एक्सप्लेन एंटायर स्टोरी टू मिस्टर बॉलिन. ओके 1-2 घंटे लग जाते हैं उसे इस चीज़ में. ओके वो हर चीज़ बताता है एंड देन जब वो फिनिश कर देता है अपनी स्टोरी को, मतलब पूरा समझा देता है मिस्टर बॉलिन को, देन वो पीछे खड़ा हो जाता है. स्टेप बैक का मतलब वो पीछे खड़ा हो जाता है. ब्रीथलेस मीन्स ही इज़ इन अ फियर कि मिस्टर बॉलिन को कैसी लगी, कहीं वो चिल्लाए नहीं अगर उन्हें बुरी लगी. ओके उसकी मेहनत का सवाल है, आखिर उसने मेहनत करी थी इस शॉर्ट स्टोरी में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. ओके कि क्या रिज़ल्ट रहेगा, कैसे पसंद आएगी भी या नहीं आएगी. ओके तो वो पीछे खड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा डर के. ओके ब्रीथलेस मीन्स ही इज़ ब्रीथलेस. ओके ही इज़ इन अ फियर. ओके फ्लश्ड मीन्स ही इज़ रेड. फ्लश्ड मीन्स जो रेड हो जाता है फेस. ओके तो उसका रेड जो उसका फेस जो है वो बिल्कुल रेड हो गया है. ओके एंड वेटिंग फॉर द वेरीडेंट. वेरीडेंट का मतलब होता है आंसर के लिए, रिस्पॉन्स के लिए. ओके कि मीन्स मिस्टर बॉलिन क्या डिसीजन लेंगे. वेरीडेंट मीन्स द डिसीजन. ओके तो वो रिस्पॉन्स के लिए वेट करता है कि मिस्टर बॉलिन क्या कहेंगे उसकी स्टोरी को देख के. देन ही सेड नाउ अब जो मिस्टर बॉलिन है वो बोलते हैं दैट यू नो व्हाट आई थिंक नाइट. आई थिंक यू आर नट्स. केयरफुल नाउ ही सेड. केयरफुल नाउ मिस्टर बॉलिन टोल्ड हिमसेल्फ. नाउ अब क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे जो मिस्टर बॉलिन है वो थोड़ा सा मजाक करते हैं. किसके साथ मजाक नहीं, मतलब थोड़ा सा मतलब उसे कहते हैं ही रिस्पॉन्ड्स टू हिम. ओके क्या कहते हैं, दैट यू नो व्हाट आई थिंक नाइट. मतलब क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि तुम यू आर नट्स. नट्स का मतलब है यू आर क्रेजी, तुम पागल हो. ओके यू आर क्रेजी. केयरफुल नाउ मतलब केयरफुल नाउ मिस्टर बॉलिन told himself.
नाउ अब केयरफुल मतलब मिस्टर बॉलिन जो है वो खुद से बोलते हैं कि केयरफुल, तुम क्या बोल रहे हो मिस्टर बॉलिन, ये तुम क्या बोल रहे हो। ओके जो ये नाइप है ही इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन, ये बहुत वैल्यूएबल है, तो इसे अच्छे से ट्रीट करो, इसे बहुत अच्छे से ट्रीट करो, ये बहुत वैल्यूएबल पर्सन है तुम्हारे लिए। ओके इफ़ ओनली ही डिडंट लुक सो ऑफुल विद दैट लॉन्ग हॉर्स फेस एंड द बिग teeth, the fellow had ears as long as rhubarb leaves. Now he said कि ये तुम क्या कर रहे हो, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। मिस्टर बॉलिन अपने आप से कह रहे हैं, मिस्टर बॉलिन क्या तुम पागल हो, इस लड़के को अच्छे से ट्रीट करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ही इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओके इफ़ ओनली ही डिडंट लुक सो ऑफुल, और अगर ये बहुत ज़्यादा ऑफुल का मतलब होता है अगर ये बहुत ज़्यादा बदसूरत नहीं लगता। ओके इसकी लॉन्ग हॉर्स फेस के साथ, मतलब अब वो उसके कैरेक्टर को बता रहा है, उसके फेस की बता रहा है, उसके पर्सनैलिटी को बता रहा है बेसिकली। ओके एडोल्फ नाइप की पर्सनैलिटी को बताया जा रहा है कि नाइप बिल्कुल किसकी तरह लगता है, इसकी जो शक्ल है बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा भद्दी है, हॉर्स फेस की तरह है, घोड़े के मुंह की तरह है, विद द बिग टीथ, बड़े बड़े दांत हैं जिसके। ओके ही इज़ हैविंग द बिग टीथ। द फेलो हैड ईयर्स एज बिग एज रुबाब लीव्स, मतलब इसके कान इतने बड़े हैं जितने कि एक रुबाब ट्री होता है। रुबाब इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट जिसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसी से इसके ईयर्स को कंपेयर किया गया है किसके, मिस्टर नाइप के, मतलब एडोल्फ नाइप के ईयर्स को मिस्टर बॉलिन ने कंपेयर किया है। ओके कि इसके जो ईयर्स हैं वो किसकी तरह हैं, रुबाब लीव्स की तरह हैं। बट मिस्टर बॉलिन इट विल वर्क, आई हैव प्रूव्ड टू यू इट विल वर्क, यू कांट डिनाई दैट। पर मिस्टर बॉलिन, अब वो कहता है, नाइप बोलता है कि नहीं मिस्टर बॉलिन, पर ये काम करेगा। ओके मैं आपको मतलब प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो स्टोरी है ये काम करेगी, और आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, मतलब आप इस चीज़ से मना नहीं कर सकते, मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम करेगा। नाउ take it easy Knight, take it easy and listen to me. Adolf Knight watched his man disliking him more ever seconds. Now मिस्टर बॉलिन कहते हैं कि शांत हो जाओ नाइप, शांत हो जाओ। ओके और ऐसा लग रहा था जैसे कि मिस्टर बॉलिन नाइप को और ज़्यादा मतलब उसे नापसंद करते हैं। ओके वो और ज़्यादा नापसंद कर रहे हो नाइप को। देन दिस आइडिया Mr. Bolin's lower lip was saying is very ingenious. I might almost say brilliant, and in it only goes to confirm my opinion of your abilities, Knight. Okay, now Mr. Bolin कहते हैं उनका लोअर लिप जो है वो कहता है, लोअर लिप हिल रहा है मिस्टर बॉलिन का। ओके अभी तक हमने क्या देखा था कि नाइप का लोअर लिप हिलता है, पर यहाँ पे मिस्टर बॉलिन का भी लोअर लिप जो है वो कह रहा है that is very ingenious me. Now he says Adolf, now here this idea Mr. Bolin's lower lip was saying it is very ingenious, I might almost say brilliant, मतलब ये जो आइडिया है ओके ये बहुत बेहतरीन है। दिस इज़ अ वेरी इंजीनियस, जीनियस मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके आई माइट ऑलमोस्ट से ब्रिलियंट, बल्कि मुझे तो ये कहना चाहिए कि ये ब्रिलियंट आइडिया है। दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया एंड इज ओनली गोज कन्फर्म माई ओपिनियन ऑफ योर एबिलिटीज नाइट। एंड ये कन्फर्म करता है कि यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर अ वेरी लाइक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हो। ओके आफ्टर दैट बट डोंट टेक इट टू सीरियसली, लेकिन इसे ज़्यादा सीरियसली मत लो, इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लो। आफ्टर ऑल माई बॉय वॉट पॉसिबल यूज कैन इट बी टू अस, मीन्स कहता है कि वॉट पॉसिबल यूज कैन इट बी टू अस, मतलब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इस स्टोरी से हमें क्या फ़ायदा होगा। हु ऑन अर्थ वॉन्ट्स अ मशीन फॉर राइटिंग स्टोरीज, मतलब कि कौन
ऐसा है जो इस अर्थ पे स्टोरीज को राइट करने के लिए एक मशीन चाहता है. मीन्स हु इज़ देयर एंड वेयर इज द मनी इन इट एनी वेयर, जस्ट टेल मी दैट. और मतलब स्टोरी, और फिर इस मशीन को ख़रीदने के लिए इतने रुपए भी तो किसी के पास नहीं होंगे. ओके, ये मुझे बताओ. मे आई सिट डाउन सर? नाउ नाइफ सेज कि क्या मैं बैठ सकता हूँ सर? देन ही सेड श्योर, टेक अ सीट. ज़रूर अपनी सीट लो. देन एडोल्फ नाइफ सेज, Adolf now sit himself on the edge of a chair. The older man watched him with alert brown eyes, wondering what was coming now. Now, अब जो एडोल्फ नाइफ है वो थोड़ा अजीब तरीके से बैठता है चेयर पे. ओके, वो एक साइड ही बैठता है चेयर के इस तरीके से, बहुत मतलब वो अपने आप को बिल्कुल पूरी चेयर पे से अपने आप को सिर्फ कॉर्नर पे बिठाता है. मतलब पूरी चेयर पे हम बैठेंगे तो पूरे अच्छे से बैठेंगे, कंफर्म लाइक कंफर्टेबल होके बैठेंगे. बट जो नाइफ है वो एज पे, मतलब बिल्कुल कोने पे चेयर के बैठता है. ओके, नाउ ये देख के जो मिस्टर बॉलिन है वो अपनी आईब्रो को इस तरीके से अलर्ट करते हैं. वो मतलब सोचने लगते हैं कि कर क्या रहा है. ओके, मतलब नाउ ही वॉन्डरिंग व्हाट वाज कमिंग नाउ, मीन्स ये अब कर क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है. Then I would like to explain something, Mr. Bolin, if I may, about how I came to do all this. Go right ahead, Knight. He would have to be humored a little now. Now, अब जो नाइफ है वो कहना चाह रहा है कि इससे पहले कि मैं कुछ उन्हें एक्सप्लेन कर पाता, ओके, इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ एक्सप्लेन कर पाता, ही सेड दैट गो राइट अहेड नाइट, मतलब ठीक है तुम जाओ. ओके, उन्होंने तब तक किसने, मिस्टर बॉलिन ने कह दिया कि ओके यू कुड गो. नाउ ही वुड हैव टू बी ह्यूमर्ड अ लिटिल नाउ, मिस्टर बॉलिन टोल्ड हिमसेल्फ. तो मिस्टर बॉलिन ने खुद कहा कि अब वो थोड़ी देर वो खुद ही हंसेगा. ही वुड हैव टू बी ह्यूमर्ड अ लिटिल नाउ, मतलब अब उसे, मतलब अब वो ऐसा करके वो खुद ही हंसेगा. ओके, इस तरीके से करके ही वुड लाफ हिमसेल्फ. ह्यूमर्ड का मतलब होता है अपने आप ही हंसेगा. Isn't it? Then the boy was really valuable, a sort of genius almost, worth his weight in gold to the firm. नाउ मिस्टर बॉलिन कहते हैं कि सच में ये लड़का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है अपने लिए, है ना. इसकी जो जीनियस माइंड है और इसका जो गोल्ड, वेट ऑफ गोल्ड टू द फर्म का मतलब है इसका जो गोल्ड की तरह वेट है. गोल्ड की तरह वेट मतलब इसमें वेट ही नहीं है. जैसे गोल्ड में वेट नहीं होता है, अगर हम गोल्ड को ले लें, अगर हम थोड़ी ज़्यादा से गोल्ड को ले लें उसमें कोई वेट नहीं होगा ज़्यादा, तो इसी तरीके से इस लड़के में भी कोई वेट नहीं है गोल्ड की तरह. ओके, जस्ट लुक एट दीज पेपर्स हेयर. ओके, नाउ ही सेड कि जस्ट लुक एट दीज पेपर्स हेयर, प्लीज़ इन पेपर्स को देखो. नाउ नाइफ सेज जस्ट लुक एट दीज पेपर्स हेयर, मीन्स अब इन पेपर्स को देखिए सर. देन darndest thing you ever saw, means this is the dearest thing that you ever saw. कहता है कि इन पेपर्स को देखिए सर, ये इतनी अच्छी चीज़ें आपने कभी नहीं देखी होगी, ये इतनी dearest चीज़ है, ये आपने कभी नहीं देखी होगी. Okay, astonishing piece of work, means this is the very special piece of work, quite useless of course, no commercial value, but it proved again the boy's ability. Now he says कि now Mr. Bolin says that quite like useless, हाँ थोड़ी सी useless हैं, but of course थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी यूज़लेस है ये, इनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, कोई कमर्शियल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब ये मार्केट में नहीं जा सकती फॉर द सेल. ओके, पर हाँ ये बताती है अबाउट द एबिलिटी, अबाउट द हार्ड वर्क ऑफ अ नाइफ, इजंट इट. Then in a sort of confession, I suppose, Mr. Bolin, I think it explains why I have always been so kind of worried. Now he said it is a sort of confession, I suppose, Mr. Bolin. I think it explains why I have always been so kind of worried. You tell me everything you want, Knight.
आई एम हियर टू हेल्प यू, यू नो दैट। मतलब अब जो मिस्टर बॉलन है वो कहता है कि तुम जो चाहो वो पूछ सकते हो मुझसे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, इजंट इट? देन द यंग मैन clasped his hand together tight on his lap, hugging himself with the elbow. It seemed as though suddenly he was feeling very cold. नाउ जो नाइप है, एडोल्फ नाइप, वो अपने आप को इस तरीके से अपने आप को ही हाथ से बाइंड कर देता है, अपने आप को ही आप कह सकते हैं लैप में ले लेता है। लैप मीन्स गोदी होती है, ओके। तो अपने आप को ही इस तरीके से, जैसे हमें ठंड लगती है हम शिवर करते हैं, तो हम अपने आप को ही वी स्क्वीज आवर सेल्फ, हम अपने आप को स्क्वीज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से नाइप ने किया है, शायद उसे ठंड लग रही थी, ओके, उसे शायद ठंड लग रही थी, वॉज फीलिंग कोल्ड। नाउ ही सेड, You see, Mr. Bolin, to tell the honest truth, I don't really care much for my work here. I know I'm good at it and all that sort of thing, but my heart's not in it. It's not what I want to do most. Now he said, अब वो कहता है, प्लीज़ मिस्टर बॉलिन सच बताइएगा, ओके, आई डोंट रियली केयर मच फॉर माई वर्क हेयर। मतलब प्लीज़ अगर आपको स्टोरीज अच्छी लगी तो आप सच बताइए, ओके, आपको कैसी लगी है। मैं अपनी वर्क की चिंता नहीं करता हूँ, मैंने जो काम किया मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ। आई नो आई एम गुड एट इन एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, बट माई हार्ट इज़ नॉट इन इट। मतलब मुझे पता है कि मैं इस फील्ड में अच्छा हूँ, पर मेरा हार्ट जो है, मेरा जो दिल है, वो मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में, ओके। इट इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट टू डू मोस्ट। मतलब ये वो चीज़ नहीं जो मैं करना चाहता हूँ। मतलब स्टोरी राइटिंग मेरी पर्सनल लाइक आप कैसे प्रेफरेंस नहीं है, ओके, पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, ओके। देन up bent Mr. Bolin. Up went Mr. Bolin's eyebrow, quick like a spring. His whole body became very still. Now, अब मिस्टर बॉलिन की आईब्रो जो है वो ऊपर नीचे होने लगती हैं, वो मतलब सोचने लगते हैं, और उनकी बॉडी जो है बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, ओके। यू सी सर, ऑल माई लाइफ आई हैव वॉन्टेड टू बी अ राइटर। नाउ ही सेड कि आपको पता है सर, मैं पूरी लाइफ में, अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, मैं राइटर बनना चाहता था, एक राइटर। देन यस मिस्टर बोलिन, यू मे नॉट बिलीव इट, बट एवरी बिट ऑफ स्पेयर टाइम I have spent writing stories. In the last 10 years, I have written 100 of short stories. मतलब आपको विश्वास नहीं होगा मिस्टर बॉलिन कि मैं हमेशा हर समय मैं मतलब 10 सालों से मैं स्टोरी लिखते आ रहा हूँ, और अभी तक लिटरली मैंने, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 100 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ को लिख लिया है। 566 to be precise, approximately one a week. Means 566 to be precise, approximately one a week. मतलब 566 तो मैंने बहुत छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखा है एक वीक में, ओके। देन ही सेड, गुड heavens, man, what on earth did you do that for? All I know, sir, is I have the urge. What sort of urge? Now, he said that all I know, sir, as I have the urge. मतलब मैं सब जानता हूँ, बट मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है, I have a urge. Then he said, what sort of urge? Okay, क्या बात है? Then he said, the creative urge, Mr. Bolin. Every time he looked up, he saw Mr. Bolin's lips. They were growing thinner and thinner, more and more purple. Now, अब वो मिस्टर बॉलिन के लिप्स को देखता है, मिस्टर बॉलिन के लिप्स और ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं, और ज़्यादा पर्पल होते जा रहे हैं, ओके। एंड मे आई आस्क यू व्हाट यू डू विद दीज स्टोरीज नाइट? देन ही मिस्टर बॉलिन क्वेश्चन टू हिम दैट, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम इन स्टोरीज़ का क्या करोगे, ओके, तुम इन स्टोरीज़ का करोगे क्या? देन वेल सर, दैट्स द ट्रबल, नो वन विल बाय देम।
Each time I finish one, I sent it out on the rounds. मतलब हाँ सर, यही तो दिक्कत है कि कोई इन्हें नहीं खरीदेगा. ओके, मैं हर बार इन्हें फिनिश करता हूँ. ओके, और इन्हें एक राउंड पे ले जाता हूँ. राउंड पे मतलब इन्हें मैं मतलब बेचने के लिए ले जाता हूँ. इट गोज़ टू वन मैगजीन आफ्टर अनदर. दैट्स ऑल दैट हैपन मिस्टर वॉलन. एंड दे सिंपली सेंड दैम बैक. इट्स वेरी डिप्रेसिंग. और फिर वो लोग जो लोग बेचने आते हैं वो एक एक करके सब वापस कर देते हैं. ओके, इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग. मतलब कोई भी मेरी मैगज़ीन को बेचना नहीं, मतलब ख़रीदना नहीं चाहता. देन Mr. Bolin relax. Now, Mr. Bolin, relax. I can see quite well how you feel, my boy. His voice was dripping with sympathy. We all go through it one time or another in our lives. Now, क्योंकि नाइप की स्टोरी किसी ने ली नहीं थी, isn't it? Then मिस्टर वॉलिन जो हैं वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है वो नाइट, हाउ यू आर फीलिंग. तो उसकी वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होती है, बहुत ज़्यादा. हिज वॉइस वॉज वेरी लाइक स्लो. ही सेड दैट वी ऑल गो थ्रू इट वन टाइम और अनदर इन आवर लाइफ्स. मतलब हमें अपने लाइफ में एक या दो बार तो इस फेज से गुजरना ही होता है. ओके, एक दो बार हमें इस फेज से गुजरना ही होता है. But now that you have had positive proof from the expert themselves, from the editors, that your stories are visual, I have rather unsuccessful. It's time to leave off. Forget it, my boy. Just forget all about it. और फिर चाहे एडिटर्स कुछ भी कहें कि आपकी स्टोरीज अच्छी नहीं हैं, कैसी भी नहीं हैं, जस्ट यू फॉरगॉट ऑल द थिंग्स. ओके, यू फॉरगॉट ऑल द थिंग्स. No, Mr. Bolin, no. That's not true. I know my stories are good. My heaven. When you compare them with the stuff some of those magazines print. Oh my word, Mr. Bolin. The sloppy, boring stuff that you see in the magazine week after week. Why it drives me mad. Now, अब नाइक बोलता है कि नहीं मिस्टर बॉलिन. Okay, no, Mr. Bolin, no, Mr. Bolin, that's not true. मतलब मिस्टर बॉलिन ये सच नहीं है, मेरी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं. ओके, ओ माई गॉड, माई स्टोरीज आर वेरी गुड. ओके, जब आप दूसरी स्टोरीज से मेरी स्टोरीज को मतलब कंपेयर करोगे तो मेरी स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी दैन दो स्लॉपी बोरिंग स्टफ दैट यू सी इन द मैगजीन वीक आफ्टर वीक. मतलब उनसे तो काफ़ी अच्छी हैं जो आप मैगजीन में हर हफ्ते देखते हैं. उन स्टोरीज से मेरी स्टोरीज तो बहुत अच्छी हैं. ओके, और इसीलिए ये स्टोरीज़ मुझे बिल्कुल पागल कर देती हैं. मतलब मुझे खुशी की वजह से पागल हो जाता हूँ मैं इन स्टोरीज़ को देख के. ओके, नो वेट अ मिनट माई बॉय. नाउ ही सेड वेट फॉर अ वाइल माई बॉय, वेट फॉर अ वाइल नाइट. Do you ever read the magazine? Mr. Bolin, you'll pardon me, Naip, but what all this got to do with your machine? No, he said कि क्या आप मैगजीन पढ़ते हैं मिस्टर बोलिन. Then he said, I'm sorry, Naip, but what's all this got to do with your machine? Then वो कहते हैं कि तुम्हारी मशीन क्या कर सकती है, मतलब तुम्हारी मशीन और क्या कर सकती है. देन ही सेड दैट एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग मिस्टर बॉलिन, एब्सोल्युटली एवरीथिंग. व्हाट आई वांट टू टेल यू इज I have made a study of magazines and it seems that each one tends to have its own particular type of story. The writer, the successful one, know this and they write accordingly. Just a minute, my boy, calm yourself down. Will you? I don't think all this is getting us anywhere. Please, Mr. Bolin, hear me through. It is a terribly important. मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं
कि दैट कि एक राइटर को सारी चीज़ सक्सेसफुली पता होती हैं अपने स्टोरी की वजह से, स्टोरी के लिए। ओके, जस्ट अ मिनट माई बॉय, नाउ मिस्टर बॉलिन सेज जस्ट रुको, वेट फॉर अ वाइल, काम योर सेल्फ डाउन, मतलब काम डाउन, विल यू आई डोंट थिंक ऑल दिस इज गेटिंग अस एनीवेयर, मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये शॉर्ट स्टोरीज हैं वो हमें कोई सक्सेस देंगी। देन नाइफ सेज प्लीज मिस्टर बॉलिन हियर मी थ्रू, इट्स ऑल टेरिबली इम्पॉर्टेंट, मतलब प्लीज़ मुझे सुनिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये शॉर्ट स्टोरीज, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन ही पोज्ड, वो रुकता है, ही पोज्ड एंड ही पोज टू कैच हिज ब्रेथ, मतलब वो थोड़ी देर रुकता है और अपनी एक डीप ब्रेथ लेता है। ही वॉज प्रॉपरली वर्कड अप नाउ, throwing his hand around as the tallest around as he talked. Now he paused to catch his breath. He was properly worked up now, threw his hands around as he talked. The long toothy face. Now उसका जो long toothy face है, toothy face means उसका जो you could say the long teeth face, उसका जो टूटी फेस है और उसके जो बड़े बड़े कान हैं, दो ईयर लोब्स हैं, ओके, ऑन आइदर साइड सिंपली शोन विद एंथुजियाज्म एंड देयर वाज एन एक्सेस ऑफ सलाइवा in his mouth which caused him to speak his words wet. Now जो एडोल्फ नाइप है, ओके, उसके जो बड़े बड़े कान हैं, ओके, और उसके जो मुंह में सलाइवा है जिसकी वजह से जब वो बोलता है तो वो ठीक से बोल नहीं पाता है, ओके, उसकी वजह से ही वॉज लुकिंग विद एंथुजियाज्म, वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक लग रहा था, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था। ओके, सो यू सी ऑन माई मशीन बाई हैविंग एन adjustable coordinator between the plot memory section and the word memory section, I am able to produce my type of story I desire. Now वो अपनी मतलब अपनी स्टोरी बुक, अपनी स्टोरी मशीन को दिखाता है, अपने ग्रामेटिजेटर को दिखाता है और वो बहुत खुश है, ही इज़ वेरी एंथुजियास्टिक, और वो कहता है देखो आप देख सकते हैं कि ये जो मशीन है ये एडजस्टेबल मशीन है, कोऑर्डिनेटर बिटवीन द प्लॉट मेमोरी, इट इज़ हैविंग द कोऑर्डिनेटर बिटवीन द प्लॉट मेमोरी। यहाँ पे देखिए एडजस्टेबल कोऑर्डिनेटर है बिटवीन द प्लॉट मेमोरी के बीच में यू आर हैविंग द कोऑर्डिनेटर एडजस्टेबल। कोऑर्डिनेटर होते हैं जो कोऑर्डिनेट करके मतलब मिलजुल कर काम करते हैं, मशीन चलाते हैं, ओके, तो वो कोऑर्डिनेटर उसने लगाए हैं प्लॉट मेमोरी के सेक्शन में एंड द वर्ड मेमोरी, दोनों सेक्शंस में। एक प्लॉट मेमोरी होती है, मीन्स जो वो वर्ड्स लिख रहा है वो एक प्लॉट हो रहे हैं सही तरीके से, और एक वर्ड मेमोरी होती है मतलब दूसरे वर्ड्स जो है वो मेमोरी में जा रहे हैं, ओके। इसमें ये सिस्टम है कि एक वर्ड तो आपकी लिख रहा है और दूसरा वर्ड आपकी मेमोरी में जा रहा है, आपकी पास्ट में जा रहा है, आपकी ओके हिस्ट्री में जा रहा है बेसिकली। अगर हम बोलें आई एम एबल टू प्रोड्यूस माई टाइप ऑफ स्टोरी आई डिज़ायर सिंपली बाई प्रेसिंग द रिक्वायर्ड बटन, मतलब जैसा बटन मैं चाहता हूँ, जो बटन मैं चाहूँ उस बटन को दबाकर मैं अपनी रिक्वायर्ड, अपनी डिज़ायर्ड की शॉर्ट स्टोरी को लिख सकता हूँ। Yes, I know Naip, I know this is all very interesting, but what's the point of it? मतलब मुझे पता है नाइप ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर इसकी क्या ज़रूरत है, ओके, इसकी ज़रूरत क्या है? Then he said, just Mr. Bolin, the market is limited. We have got to be able to produce the right stuff at the right time. Whenever we want it, it's a matter of business. That's all. I'm looking at it from your point of view now, as a commercial proposition. Now he says कि ज़रूरत बस इतनी है क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत लिमिटेड हो गई है और हमें सही प्रोडक्ट मतलब सही समय पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सही समय पे सही प्रोडक्ट को भेज देना चाहिए, isn't it? It is a matter of business. ये सिर्फ एक बिजनेस है, okay? I'm looking at it from your point of view now as a commercial proposition. पर अब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ एक कमर्शियल प्रपोजिशन के रूप से, ओके, जैसे कि कमर्शियल प्रपोजिशन है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ,
isn't it? Then he said, "My dear boy, I can't possibly be a commercial proposition ever. You know as well as I do what it costs to build one of these machines." मतलब कहना चाह रहे हैं कि मेरा वो मतलब नहीं है, ओके, इट्स कान बी पॉसिबली अ कमर्शियल प्रपोजिशन, मतलब ये कमर्शियल प्रपोजिशन नहीं हो सकती, ओके। कमर्शियल प्रपोजिशन का मतलब है कि हमें कितने रुपयों की ज़रूरत है एक स्टफ़ को बनाने के लिए, एक मशीन को बनाने के लिए, ओके। तो नाइफ कहता है कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहा हूँ, ये कमर्शियल प्रोपोगेशन के रूप से भी सोच रहा हूँ कि हमें कितने रुपए चाहिए इस पूरी मशीन को बनाने के लिए, ओके। देन ही आंसर्स कौन? मिस्टर वॉलिन, ओके। मिस्टर वॉलिन कहते हैं कि मैं इसे कमर्शियल नहीं, ये कहता है माई डियर बॉय इट कान बी पॉसिबली बाई ए कमर्शियल प्रपोजिशन, मतलब ये कमर्शियल प्रपोजिशन नहीं हो सकता कभी। यू नो एज वेल एज आई वॉट इट कॉस्ट टू बिल्ड वन ऑफ दीज मशीन्स, मतलब तुम भी जानते हो इस बात को, मैं भी जानता हूँ कि ये मशीन बनाने में हमें कितना खर्चा हुआ है, ओके। हमें कितना खर्चा हुआ है। देन यस सर आई डू, बट with due respect, I don't believe you know what the magazine pay writers for stories. What do they pay? Anything up to $2,500. It probably averaged around 1,000. Mr. Bolin jumped. Now, Adolf Knife says कि हाँ, पर हम सबको पता है अगर हम दूसरे से स्टोरी लिखवाएंगे, अगर हम किसी आप कह सकते हैं किसी दूसरे से एक मैगज़ीन में अगर हम अपनी स्टोरी लिखवाएंगे तो वो हमसे कम ऑन एन एवरेज $1,000 तो ले ही लेगा, ओके। $2,500 तो वो ले ही लेगा, ओके। देन मिस्टर बॉलिन ही जम्प, वो जंप कर जाते हैं, मीन्स ही लाइक ही इज़ इन अ वेरी हैप्पी मूड। देन यस सर इट्स ट्रू, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, नाइट रिडिकुलस, ओके। नाउ ये बात सुन के मिस्टर बॉलिन जंप कर जाते हैं, मीन्स वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। देन नाइफ सेड दैट यस सर इट्स ट्रू, ये सच है सर, ओके। अगर हम अपनी स्टोरी को मैगज़ीन में छपवाएंगे तो कम से कम वो हमसे $25 तो ले ही लेगा, ओके। $2,500 तो ले ही लेगा। देन he said that absolutely impossible, night ridiculous, मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, it's very ridiculous. Then he said no sir it's true, no sir ये हो सकता है, okay, वो हमसे ज़्यादा रुपए ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। Then you mean to sit there and tell me what these magazines pay out money like that to man for just for scribbling out of story? Good heaven, night. Whatever next writers must all be a billionaire. ऐसे तो जो हमारा नेक्स्ट राइटर होगा, ओके, जो नेक्स्ट राइटिंग होगी, जो नेक्स्ट राइटर होगा वो तो एक बिलियनर हो जाएगा, वो तो एक बहुत मतलब पैसे वाला हो जाएगा अगर इस तरीके के सिस्टम रहे तो, ओके। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी, दिस वॉज योर सेकेंड पार्ट, ओके। कि आपका पार्ट 2 था। नाउ वी आर लेफ्ट विद आवर 3 parts. No, 4 parts. Okay, so we're gonna complete that too. That's it. Bye bye. Stay tuned for more videos. And if you love this video, then don't forget to give this video a big thumbs up. Subscribe my channel. Press the bell icon. Bye guys.